हाँ तो स्टूडेंट, तो हम लोग भैया पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 गति, जिसको हम कहते हैं मोशन। ये फिजिक्स का क्लास 9 का पहला चैप्टर है भैया हमारा, फिजिक्स का चैप्टर 1 गति। अभी इसमें हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? पहले लेक्चर में हम ये पढ़े थे कि भैया राशि क्या है, राशि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, और इसकी राशि के बारे में भी हम लोग सीखे थे। तो जरा उसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए, पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? राशि पढ़े थे। राशि जिसको अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं। तो देखा जाए राशि किसे कहते हैं भैया, इसमें लिखाए थे वे सभी चीजें या वे सभी वस्तुएं जिसको हम माप सके या उसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकें। जिसे हम माप सके या उसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। और देखा जाए तो भैया राशि दो प्रकार का है। क्यों? क्योंकि कुछ राशियों को भैया नापने के लिए हमें मान और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और कुछ राशियों को मापने के लिए हमें केवल मान की आवश्यकता होती है। जैसे देखा जाए तो बल को मापने के लिए हमें दिशा और मान दोनों की आवश्यकता होती है। और जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये सब हो गए, इनको नापने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से देखा गया भी तो राशि दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक भी हमारा है सदिश, सदिश राशि, एक हमारा है अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। तो इसमें से हम लोग ये दोनों की परिभाषा पढ़ चुके हैं। सदिश राशि क्या है? वे राशियां जिसको मापने के लिए दिशा और मान दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। जैसे बल, त्वरण, वेग, नविया, ये सब आदि एग्जाम्पल इसमें लिखवाए थे। और अदिश राशि के बारे में बात किया जाए भैया, तो जो राशियां यानी वे सभी राशियां जिनको मापने के लिए केवल परिमाण यानी मान की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे देखा जाए लंबाई, दूरी, नविया, और द्रव्यमान हो गया से, और हमारा तापमान हो गया, समय हो गया, आदि ये सब ये हमारे क्या है? अदिश राशि। इसको भी पूरा डिटेल में पहले लेक्चर में बताएं भैया। जिसको अगर दूसरा लेक्चर का समझना है भी आपको, पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर आप दूसरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भैया? अपने चैप्टर पे पढ़ेंगे जो हमारा गति है ना, कि गति क्या है, गति किसे कहते हैं। आपने भी ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति गति कर, जैसे मैं यहाँ से वहां घूम रहा हूँ, आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछे भी कोई परिभाषा, आप गति कर रहे हैं, आप इसे परिभाषित कैसे करेंगे? आप किसी के सामने कोई वस्तु गति कर रही है, आप किसी सामने गति कर रहे हैं, आप इस गति को कैसे व्यक्त करेंगे? ये बात है। तो पहला हेडिंग हमारा इसमें होगा गति, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये मोशन, गति। अगर देखा जाए भी गति किसे कहते हैं, तो देखा जाए भी जैसे व्हाइट बोर्ड देखा जाए, जब से आपकी वीडियो, जब से हमने भी पढ़ाना इस पर स्टार्ट किया यूट्यूब पर, देखिए आप जब पहले दूसरा लेक्चर जब से स्टार्ट हुआ तब से ये व्हाइट बोर्ड देखा जाए तो जहां पर है वहीं पर है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलेगी, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर हम अपने स्थान को चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब समय बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ से चलकर हम यहाँ आ गए, कुछ समय पहले वहां थे, कुछ समय पहले यहाँ पर आ गए, तो समय के साथ हमने स्थान बदला तो हमने गति किया। मतलब जो समय के साथ अपना स्थान बदलेगा उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। नविया, उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जैसे मार्कर मान लीजिए इस समय, समय चाहे जो हो रहा हो, मान लीजिए इसमें भी हमारा लगभग 9 बजने वाला होगा, पर अगर देखा जाए मान लीजिए 9 बजे, 9 बजे हम हाथ पर, 9 बजे भी ये मार्कर हमारे हाथ पर है। अब 9 बजकर 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, लेकिन ये मार्कर हमारे हाथ से कहीं और गया, स्थान बदला? नहीं बदला। मतलब ये हमारे गति अवस्था में नहीं है, विराम अवस्था में। अब देखा जाए, अब मार्कर को ऐसे फेंका जाए, फिर इसको रोका जाए, मतलब कुछ समय हमारे हाथ में था,
फिर समय बीतता गया, ये मार्कर ऊपर गया, ऊपर से फिर आया, ये अपना स्थान चेंज किया, इसका भी पोजीशन चेंज हुई ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जो व्यक्ति समय के साथ स्थान बदले या जो करता जो वस्तु, उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। तो इनकी परिभाषा पहले लिख लिया जाए कि समय के साथ स्थान बदलना, समय के साथ स्थान बदलना गति कहलाता है, गति कहलाता है। वही कोई वस्तु समय के साथ स्थान बदल रही, तुम्हारा क्या होगा? गति होगा। अब देखा जाए तो भी हमारा ये गति हो गया। अब देखा जाए गति कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ गति जो भी हमारा है, जो गति भैया वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भैया? 5 प्रकार की। यहाँ पर लिखेंगे गति 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। चलो इनका नाम लिख लिया जाए, पहले 5 होगा फिर आगे काम। तो देखा जाए भैया, तो पहला इसमें आता है भी हमारा रेखी गति। क्या आता है? रेखी गति। दूसरा भी इसमें आता है हमारा रेखी गति के बाद दोलन गति, दोलन गति आता है। तीसरा देखा जाए भी इसमें, तीसरा हमारा आएगा दोलन गति के बाद घूर्णी गति। क्या आएगा? घूर्णी गति, घूर्णी गति। और चौथा भी हमारा आएगा वृत्तीय गति। चौथा हमारा क्या आएगा भैया? वृत्तीय गति। और पांचवा भी हमारा आएगा अनियमित गति। क्या आएगा? अनियमित गति। पांचवा भी हमारा आएगा अनियमित गति। तो हमने पढ़ लिया गति क्या है, गति के कई प्रकार भी है वो पढ़ लिया। अब चलिए भैया जरा अब चलते हैं इसके पहले हेडिंग पर, हमारा रेखी गति पर। किस पर चलते हैं? रेखी गति पर। चलिए तो गति के पहले प्रकार में पहला भी हमारा क्या है? रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति क्या है भैया? जो वस्तु, गति हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया जो समय के साथ स्थान बदलेगा वो हमारा गति होगा ना। अब रेखीय गति के बारे में बात की जाए तो जो वस्तु या करता चाहे जो वस्तु एकदम सीधी रेखा में गति करेगा, एकदम सीधी रेखा, उसका स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट किया वो और जहां पर अंत कर रहा है, जहां पर एंड कर रहा है वो दोनों एकदम सीधा गति करे, एकदम सीधा, रज को टेढ़ हो, उसको भी हम क्या कहेंगे? रेखी गति। मतलब जो सीधी रेखा में गति करेगा उसे हम क्या कहेंगे? रेखी गति। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे बंदूक से निकली गोली, अगर बंदूक से गोली मारे वो भी रेखीगत नहीं होती, क्योंकि कुछ दूर तक जब तक उसमें बंदूक की गोली में स्पीड रहेगी तब तक वो कुछ दूर तक सीधी जाएगी। लेकिन जब बंदूक की गोली की वेग कम होगा, स्पीड कम होगी, वो धीरे से वो क्या होगी? मुड़ती हुई ऐसे गई सीधी। अब उसका वेग कम हुआ तो वो ऐसे नीचे जमीन पर गिर जाएगी, यानी आगे जाकर वो भी कर्व हो रहा है, घूम जा रहा है। तो रेखी कहाँ हुआ? कुछ दूर तक सीधी चली पर अंत में जाकर वो भी जमीन पर गई, मतलब ऐसे घूम गई। तो सीधे कहाँ हुआ? तो मतलब ऐसी गति, ऐसा गति जो एकदम सीधी रेखा में गति करे वो हमारा क्या होगा? रेखी गति होगा। जैसे वृक्ष से गिरता हुआ फल, वृक्ष से मान लीजिए भी आम कोई है, अगर वो आंधी मौका आया गिर गया तो सीधा एकदम नीचे जाएगा। जहां से स्टार्ट किया जब धरती पर टकराया तब भी वो एकदम सीधा होगा, जरा सा भी टेढ़ नहीं होगा। छत से कोई बॉल गिरा दो, छत से बॉल गिराएंगे तो वो भी क्या होगा? एकदम सीधी रेखा में गति करेगा। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? रेखी गति कहेंगे, जो सीधी रेखा में गति करे। तो इनकी भी परिभाषा लिखा जाए।
जो गति एकदम जो गति सीधी रेखा में होती है, जो गति सीधी रेखा में होती है, जो गति सीधी रेखा में होती है, उसे रेखीय गति कहते हैं, उसे रेखीय गति कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखा जाए भैया जैसे, तो देखा जाए भैया जैसे में वृक्ष से गिरता हुआ फल, वृक्ष से गिरता हुआ फल, और क्या भैया छत से गिरती हुई गेंद, छत से गिरती हुई गेंद आदि, ये बहुत सी चीज होंगे इसे आदि। ये भी हमारा गति हो गया, गति का पहला प्रकार है रेखीय गति होगा। अब दूसरा देखते भी इसमें क्या था हमारा, दूसरा भी इसमें था हमारा दोलन गति। क्या था? दोलन गति। दोलन गति देखिए भैया, आप दोलन गति तो देखे होंगे, लगभग जितनी प्रकार की गति लिखा है भैया सब प्रकार की आप गति देखे होंगे, बस उसका नाम नहीं जानते। अब दोलन गति क्या है भैया, से आप झूला देखे हैं, जो झूला झूलता है भी ऐसे ऐसे, वही क्या है? दोलन गति है। वही क्या है? दोलन गति है। अब इसका परिभाषा देखा जाए दोलन गति क्या है, तो दोलन गति की परिभाषा है जो हमारा झूला है वही इसका एग्जाम्पल है। तो देखा जाए तो झूला भी क्या हो गया, एक पेड़ की डंडी होती है भैया, डाल होती है, जिसके ऊपर झूलना बांध देते हैं, ये इसके दोनों तरफ गति करता है। मतलब जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, मतलब ये बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो गति अपने मध्यमान मतलब बीच की स्थिति के, मध्यमान स्थिति के या बीच की स्थिति के दोनों तरफ गति करे, इधर भी गति करे इधर भी गति करे। झूला देखे ऐसे झुलाओगे इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब ये अपने मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करता है। तो क्या होगा हमारा, वो दोलन गति होगा। जो गति अपने मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करे उसे हम क्या कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाए भैया कि जो गति अपने मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ, अपने मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करे उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। अब जैसे में देखा जाए, जैसे में हमारा जैसे झूला, जैसे हमारा हो गया झूला हो गया। और देखें भैया आप पेंडुलम वाली घड़ी, जो पेंडुलम होता है भी ऐसे, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो भैया आप यहाँ पर लिख सकते हैं पेंडुलम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे मान लीजिए मार्कर है, अगर मार्कर में ऐसे रस्सी बांध दे, रस्सी बांध कर ऐसे ऐसे झुलाएं, ऐसे ऐसे इसको रख दे, मार्कर ऐसे झुलाएं, वो भी क्या होगा हमारा? दोलन गति होगा। तो बहुत चीजें भैया इसमें, दो एग्जाम्पल हमारा हो गया कि झूला और पेंडुलम, बहुत है इतना आदि। क्या होगा आदि। तो जो गति अपने मध्यमान स्थिति, यहाँ पर मध्यमान लिखे वहां पर बीच की स्थिति भी लिख सकते हैं, कि दोनों तरफ गति करे उसे हम क्या कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति आदि। ये भी हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, तीसरी गति क्या है हमारा। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे।
तीसरा भी इसमें क्या है हमारा, तीसरा इसमें हमारा घूर्णी गति। क्या है हमारा, घूर्णी गति, घूर्णी गति। घूर्णी गति में देखा जाए तो भी इसको भी, इस गति को भी आप देखे हैं, जैसे पंखा देखे हैं, स्टैंड पंखा, छत का पंखा, कोई भी पंखा, या मोटर देखे हैं जो भी पानी देती है, वो भी देखा जाए तो बीच में एक कोई पुल्ली टाइप रहती है इसे, और इसी के चारों तरफ पंखा घूमता है ऐसे 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 घूमता है, एकदम मरमर मरमर घूमता है ऐसे ऐसे। तो ये गति हमारा क्या है, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है भी चारों तरफ, वो हमारा क्या है, घूर्णी गति। अब इसको परिभाषा कैसे दिया जाए, इसकी परिभाषा भी ऐसे है कि जो गति अपने मध्यमान स्थिति के, या इसके भी आप किलकित बिंदु भी कह सकते हैं, किलकित मतलब जिसके चारों ओर घूमती उसको हम किलकित कहते हैं, या अपने धुरी या फिर धुरा कह सकते हैं। जो पंखा होता है, पंखा एक धुरा होता है, उसमें ऐसे पंखा लगा होता है, ऐसे घूमता है, तो इसको आप बीच की स्थिति कहें, मध्यमान की स्थिति कहें, या किलकित बिंदु कहें, चाहे जो कहें। हम भी यहाँ पर किलकित बिंदु, मध्यमान स्थिति और बीच की स्थिति तीनों नाम से कहेंगे। अब देखिए तो घूर्णी गति क्या है हमारा, जो अपने किलकित बिंदु के मध्यमान स्थिति के चारों तरफ गति करेगा, मध्यमान स्थिति के चारों तरफ गति करेगा, वो भी सटा हुआ इससे, ऐसा नहीं दूर दूर, इस पे सटा हुआ, चारों तरफ गति करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, घूर्णी गति कहेंगे। जैसे पंखे की गति, या आप देखे होंगे भैया झूले, जो पहले गोलाकार वाला झूला आता है, उस झूले की गति। अब ये पहले जानते होंगे कि कोयर बांधने के लिए, गाय देखोगे भैया, कोयर बांधने के लिए भैया क्या होता था, पहले हाथ से मशीन आती थी, ऐसे ऐसे बांधते थे हम लोग। अब भी होगी, हमारे यहाँ तो भाई अब भी है, बाला जाता है उससे कोयर। कोयर तो देखा जाए जो उससे बालते हैं, उसका जो चक्का होता है उसमें एक पुल्ली लगा होता है, वो चक्का उसका भी घूमता है ऐसे ऐसे, वो क्या हमारा घूर्णी गति है। आप देखे होंगे जांत, पहले जब चक्की वगैरह नहीं था, पहले लोग क्या करते थे, गेहूं पीसने के लिए जांत लेते थे, जिसमें गेहूं डालते थे, चावल डालते थे, उसके बाद जोनरी भी, या जो भी कुछ था उनके पास, वो भी डालकर उससे पीसते थे। तो ये वो जांत का देखा जाए ऊपर पकड़कर ऐसे ऐसे पीसते थे। तो उसका जो भी चक्री था, जो चक्का था, जो नीचे वाला था वो फिक्स था, पर जो ऊपर वाला था वो भी घूम रहा था, वो चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है। उसमें भी ऐसे होता था, बीच में ऐसे एक पुल्ली होती थी और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता था। तो वो भी हमारा क्या है, घूर्णी गति है। घूर्णी गति क्या भी है, जो अपने मध्यमान स्थिति के किलकित बिंदु के चारों तरफ गति करेगा, इससे सटा हुआ, न कि दूर दूर, इससे सटा हुआ चारों तरफ गति करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णी गति कहेंगे। अब इनकी परिभाषा लिख लिया जाए। जो गति अपने मध्यमान स्थिति के, अपने मध्यमान स्थिति के स्थिति के चारों तरफ गति करे, चारों तरफ गति करे, उसे घूर्णी गति कहते हैं, उसे घूर्णी गति कहते हैं, उसे घूर्णी गति कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं इसमें, पंखे की गति, पंखे की गति, गोलाकार झूले की गति, गोलाकार झूले की गति, झूले की गति। आप देखते हैं भैया जो साइकिल की पहिया होता है, वो भी क्या होता है, ऐसे बीच में एक फिक्स होता है, उसके चारों तरफ ऐसे घूमता है। कार का जो चक्का होता है वो भी देखा जाए ऐसे घूमता है। तो साइकिल या कार के चक्के की गति, साइकिल या कार के
चक्के की गति, चक्के की गति आदि। ये भी हमारा क्या है, घूर्णी गति। ये भी हमारा घूर्णी गति। चलिए अब इसके चौथे गति पर हम चलते हैं। चौथा वाला गति जो था हमारा, चौथा गति था भैया हमारा, चौथा वाला गुणी हो गया। अब ये हमारा था वृत्तीय गति। क्या था हमारा भैया, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति ये एकदम आसान है। वृत्तीय गति जो है हमारा ये एकदम आसान है। वृत्ति मतलब वृत्त इसमें है, वृत्त भी आप लोग जानते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वृत्ति गति हम किसे कहेंगे कि जो गति वृत्ताकार मार्ग पर गति होगी उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए भैया आप लोग दौड़ने जाते होंगे, आर्मी में जब दौड़ने जाएंगे तो वो वहां पर क्या होता है, 1600 मीटर का एक गोला होता है, एक वृत्त होता है, उस वृत्त के चारों ओर घूमते हैं, तो वहां पर जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। ऐसे भी ये रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसी में भी ये क्या होता है, जो भी ये आर्मी वाले लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, वो क्या होते हैं, इसी में घूमते हैं। तो देखा जाए ये क्या होता है, इसी में दौड़ते, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति हो रहा है ना, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति हो रहा है, तो वो गति हमारा क्या होगा, वृत्तीय गति होगा। इसकी परिभाषा भी एकदम सिंपल है, जो गति वृत्तीय मार्ग पर होगी, जो गति वृत्तीय मार्ग पर होगी उसे वृत्तीय गति कहेंगे। चलिए इनकी परिभाषा लिखा जाए कि जो गति वृत्तीय मार्ग पर होगी, मार्ग पर होगी, उसे वृत्तीय गति कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब जैसे में बात किया जाए, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी भी देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमती है ऐसे वृत्तीय मार्ग पर, वो क्या है हमारा, वृत्तीय गति है। पहले भी यहाँ पर लिख देंगे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। जैसे में क्या लिख देंगे, जैसे में सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, ग्रहों की गति में देखा जब ये एक हमारी पृथ्वी है जो उपग्रह है, वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और ग्रहों की गति हो गया। और इसमें भी लिख सकते हैं कि जो हमारा जो गोलाकार झूला होता है, उस झूले में जो व्यक्ति बैठा होता है वो क्या होता है, वो वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे ऐसे गति करता है, वो हमारा वृत्तीय गति होगा। या अभी हमने जांत का एग्जाम्पल दिया, तो जांत का जो भी हत्था होता है जिसे पकड़कर ऐसे ऐसे पीसते हैं भैया, वो हत्था क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे ऐसे गति करता है। जो पकड़े भैया ये देखो, ये इससे थोड़ी लगा हुआ है, मान लीजिए ये भैया उसका पुल्ली है, ये बीच का बिंदु है, तो जो है भैया ये ऐसे ऐसे जो है, तो ये क्या है, इसको अगर ऐसे घुमा रहे हैं, ये जो पकड़े हुए छड़ वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, वो इससे सटा थोड़ी है। या आप जो कोर बालने वाली जो मशीन होती है, आप जिसको पकड़ कर ऐसे पालते हैं, वो छड़ भी क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक एग्जाम्पल भी और लिख सकते हैं, इसमें बहुत होंगे पर 2 एग्जाम्पल लिखिए बस। कि जैसे दूसरा भी होगा, गोलाकार झूले पर बैठे व्यक्तिगत, गोलाकार झूले पर बैठा व्यक्ति की गति आदि होगी इसमें। अब देखा जाए भैया इसमें, तो एक तरह से देखा जाए भैया पृथ्वी हमारी दो गति करती है। एक तरह देखा जाए पृथ्वी हमारी 2 गति करती है। पहली गति क्या है भैया, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है, वो वृत्तीय गति हो गया। पहली गति भैया कि पृथ्वी वृत्ताकार मार्ग पर गति
करती है तो वृत्ति गति करती है। पहली गति होगा पृथ्वी की। और दूसरी गति क्या है भैया कि पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर भी ऐसे 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 घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो जो अपने बीच की स्थिति के दोनों चारों तरफ ऐसे पृथ्वी घूम रही है, हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो चारों तरफ घूमती है अपने मध्यमान स्थिति के, जो अपने मध्यमान स्थिति के चारों तरफ गति करे वो कौन सी गति होती है? गुणी गति होती है। इसके पहले भी आपने पढ़ा। तो पृथ्वी की दो गति होती है, एक गुणी गति होती है जो अपनी दूरी पर घूमती है, और एक वृत्ति गति होती है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दो गति, अब इसे याद रखना। आइए इसके पांचवें गति के प्रकार पर चलते हैं, जो हमारा है अनियमित गति। अनियमित गति भी इसमें पांचवा अनियमित गति। अनियमित गति में देखा जाए तो इसकी परिभाषा एकदम सेम है। इसमें कहा है अनियमित मतलब ऐसा गति, ऐसी गति जिसके गति की दिशा निश्चित न हो, मन कमौजी है, मन कमौजी, चाहे इधर जाए, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे भौरे की गति, मक्खी की गति, मच्छर की गति, ये सब क्या होते हैं? इनके गति की दिशा निश्चित होती है क्या? इधर गए, इधर गए, इधर गए, ऊपर गए, नीचे गए। या आप देखे होंगे कि जब आप किसी खिड़की से, जब आपके घर के खिड़की से जब धूप की रोशनियां आती हैं ऐसे, तो उसमें आप एक चादर ले जाकर ऐसे झटकेंगे तेजी से, तो उसमें आप देखेंगे तो धूल के कण आपको भिनभिनाते हुए ऐसे दिखाई देंगे। उनकी गति क्या है? अनियमित गति है। उनकी गति ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, उनकी गति की दिशा क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। बहुत बार क्या है? अनियमित गति है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस गति की दिशा निश्चित न हो, जिस गति की दिशा निश्चित न हो उसे अनियमित गति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, जिस गति की दिशा, जिस गति की दिशा निश्चित न हो, निश्चित न हो उसे अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं, उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे जैसे भौरे की गति, जैसे भौरे की गति, भौरे की गति, और लिख सकते हैं धूल, वायु में धूल धुएं की कण, वायु में धूल के कण की गति, कण की गति, कण की गति आदि। ये बहुत होंगे, अब नाम लिखने न बैठिए। एग्जाम्पल भी तो आप दिए हैं, तो उससे आप समझ गए होंगे। वे जिसके गति की दिशा निश्चित नहीं होगी, पागलों की तरह इधर उधर उधर किधर न किधर हो जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे? अनियमित गति कहते हैं। नहीं भैया, ये हमने क्या क्या पढ़ा? भी गति पढ़ा, गति के 5 प्रकार वो पढ़ लिया उनके भैया। तो आज के भी वीडियो हमारा बस इतना ही, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोग इतना पढ़ें और पढ़कर आप उतना याद कर सकें भैया, रिविजन कर सकें। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपने तीसरे लेक्चर। धन्यवाद।